Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to EA English. आज का सबक आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि जब आप बाज़ का बेशुमार इंग्लिश सेंटेंसेस सुनते हैं, इंटरनेट से उसको फाइंड आउट करते होते हैं कि गेट का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे इसको मैं कैसे कहूँ कि बच्चे को नहला दो, बच्चे को सुला दो, ये डिब्बा मुझे उठवा दो, ये जो है फ़लाँ चीज़ों से यहाँ से उसको ये शॉपिंग करवा के आओ, उसके बाल कटवाओ, उसके बाल बनाओ, उसको दूध पिलाओ। ये सेंटेंसेस थोड़े से पॉजिटिव केसेस में आ जाते हैं। पॉजिटिव वर्ब का एक तो लेक्चर दूंगा, साथ में आपको 50 से ज़्यादा जो है वो फ़िक्रे उसकी एग्जांपल सेंटेंसेस के पास दूंगा, और आखिर में इसका एक टेस्ट होगा, वो भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो इसी ही के ऊपर लिखी हुई है वो ये है कि आपने हेल्प का इस्तेमाल करना है जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो। और मौजूदा ज़माने में हेल्प और पास्ट में जो है वो अपने हेल्प का इस्तेमाल करना है। एक और अहम बात याद रखिएगा, काम दो किस्म के होते हैं। एक होता है काम खुद से करना और एक होता है काम करवाना। जो काम आप खुद से अंजाम देते हैं वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की एक स्ट्रक्चर के तौर पे चलते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जिसमें आप काम करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए। वो हेल्पिंग वर्ब्स आपको एक सेट ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स का मिलेगा, यानी कि वो सेट ऐसा है जिसमें हेल्प का इस्तेमाल होएगा, मेक का इस्तेमाल होएगा, गेट का इस्तेमाल होएगा। और जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे वो आज हम इन 3 लफ्ज़ों को इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको कुछ फ़िक्रे भी दूंगा। तो जैसे माजी में हम आपको लेक्चर्स में बताते आ रहे हैं कि हैव, हैज़, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इज़, एम, आर के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव बीन, हैज़ बीन फोर्थ फॉर्म, विल, शैल फोर्थ फॉर्म, हम आपको समझाते रहे ना। इसी तरह इसको आप यही समझिए कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है जो हेल्प और मेक है। तो चलिए हम आपको बताते चलें हेल्प और मेक का इस्तेमाल कैसे करना है। हेल्प का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ आपने किसी की मदद करनी है, और मेक का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ आपने किसी को कुछ बनाना है। जैसे किसी के बाल बनाने हो, किसी को नहलाना हो, किसी को चुप करवाना हो, किसी को सुलाना हो, तो उसमें आप उसको मेक बोलेंगे, हेल्प नहीं बोलेंगे। अगर आपने किसी के कोई फेवर करनी है, जैसे एक्सक्यूज़ मी ये ज़रा डिब्बा उठवा दीजिए, ये उसके पेट्रोल जो है इसको शॉपिंग के लिए ले जाइए, तो उसमें आप उसका हेल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ फ़िक्रे हैं, ये आप सुनेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। हमारे पास एक फ़िक्रा है, उसने डिब्बे ले जाने में मेरी मदद की। सबसे पहली बात, ये फ़िक्रा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हेल्प, उसने मदद की, ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। कैरी द बॉक्स, डिब्बे उठाने में। सो कैरी द बॉक्स जो है इसका मतलब है डिब्बा उठाने में आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कैरी जो है ये एक वर्ब है जिसका मतलब है ले जाना। ऑलराइट, तो ले जाने में मदद की, कैरी द बॉक्स। आपने कैरीड नहीं कहना और कैरिंग भी नहीं कहना। ही हेल्प मी कैरी द बॉक्स। मैं बच्चे को नहलाती हूँ। आई मेक द बेबी शावर। इसमें मेक का इस्तेमाल किया हुआ है, मैं नहलाती हूँ, मेक द बेबी शावर। आपने क्या करना है, आपने मेक का इस्तेमाल करना है, और जिसको आपने कुछ करना है जैसे नहलाना हो उसका नाम लिखना है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट, यानी नाम से मुराद आपने नाउन यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमारे पास जो नाम है वो बच्चा है, तो बच्चे को आपने चाइल्ड कहना है, बेबी कहना है। आई मेक द बेबी शावर, मैं बच्चे को नहलाती हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र। बच्चे को ढिकार दिलवाओ, मेक द बेबी वर्ब। जैसे हमने बोला था मेक द बेबी शावर, बच्चे को नहलाओ, या मैं बच्चे को नहलाता हूँ, आई मेक द बेबी शावर। सिमिलरली बच्चे को ढिकार दिलवाओ, मेक द बेबी वर्ब। मैं बच्चे को ढिकार दिलवाता हूँ, सो मैं कहूँगा आई मेक द बेबी वर्ब। बच्चे को चुप करवाओ, मेक द बेबी कैम। यहाँ पे मेक द बेबी वर्ब, ढिकार दिलवाओ, यहाँ पे आ रहा है चुप करवाओ। तो चुप करवाने की इंग्लिश हमारे पास होती है पैसिफाई करना, काम करना। तो यहाँ पे काम का मतलब है चुप करवाना, मेक द बेबी काम। इन दिस सेंटेंस चुप हो जाओ, बी गुड, रोना बंद कर दो, स्टॉप क्राइंग। बच्चे को हंसा दो, मेक द चाइल्ड लाफ। यहाँ पे बच्चे को हंसाना, मेक द बेबी लाफ, मेक द बेबी शावर, मेक द बेबी स्लीप। मैं बच्चों को हंसाती हूँ, आई मेक द बेबी लाफ। आई
मेक द बेबी laugh, जैसे हमने बोला था आई मेक द बेबी शावर। मैं बच्चे को हंसाती हूँ, आई मेक द बेबी, या फिर आई मेक द चाइल्ड लाफ। मैं बच्चे को हंसा रही हूँ, सॉरी मैं बच्चे को हंसा रही थी, आई वॉज मेकिंग द चाइल्ड लाफ। यहाँ पे क्या कुछ बदला, यहाँ पे मेक की बजाय मेकिंग आ गया, वही जो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फ़िक्रा कंटिन्यूस का और वो भी वाज वाला यानी पास्ट कंटिन्यूस, तो हमने कहना आई वॉज मेकिंग द चाइल्ड लाफ। आपने लाफ वाली वर्ब को चेंज नहीं करना। जो कुछ आप किसी को कुछ कर रहे हैं वो आपने नहीं बदलना, वो आपने फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है जैसे मेक, गेट, हेल्प, वो आपने चेंज करते रहना है टेंसेस के हिसाब से। मैं बच्चे को हंसाती हूँ, आई मेक द बेबी लाफ। अगर मैं कहूँ मैंने बच्चे को हंसाया तो यहाँ पे आएगा आई मेड द बेबी लाफ, यानी क्या बदला, सिर्फ मेक की बजाय मेड आ गया। मैं बच्चे को हंसाती हूँ, आई मेक द चाइल्ड लाफ। मैंने बच्चे को हंसाया, आई मेड द चाइल्ड लाफ। मैं बच्चे को हंसा रही थी, आई वॉज मेकिंग द चाइल्ड लाफ। मैं बच्चे को हंसा रही हूँ, आई एम मेकिंग द चाइल्ड लाफ। यहाँ पे क्या बदला कि वाज की बजाय एम आ गया। मैंने बच्चे को हंसाया, आई मेड द बेबी laugh। मैं बच्चे को हंसा रहा हूँ, आई एम मेकिंग द बेबी laugh। अच्छा, लाफ सबके लास्ट में आ रहा है। हम मेक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन मेक, मेकिंग, मेड, एम मेकिंग, वाज मेकिंग, ये आपका इंग्लिश टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपने इंग्लिश टेंसेस सीखे हैं या नहीं। बच्चे को चुप करवाओ, मेक द बेबी साइलेंट, मेक द बेबी काम। बच्चे का डायपर तब्दील करो, चेंज द डायपर ऑफ द बेबी आप भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं मेक द बेबी चेंज, मेक द बेबी चेंज, या फिर मेक द बेबी चेंज ऑफ द डायपर। बट चेंज द डायपर ऑफ द बेबी आप इसके लिए अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को चुप करवाओ, मेक द बेबी काम। मैं बच्चे को सहला रहा हूँ, आई एम मेकिंग द चाइल्ड पैसिफाई, यानी सहलाना, चुप करवाना, बहलाना, वो पैसिफाई। आपने सुना होगा चूसनी जो किटको वाली आप इस्तेमाल करते थे बचपन में, आप तो शायद नहीं है, उसमें बच्चे प्यारे भी बहुत लगते थे। सो वो पैसिफायर कहते हैं उसको। पैसिफायर का मतलब होता है सहलाने वाली, बहलाने वाली। सो सहलाओ, पैसिफाई एक वर्ब है। सो मैं कहूँगा आई एम मेकिंग द बेबी पैसिफाई। मैं बच्चे को चुप करवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग द बेबी पैसिफाई। मैं बच्चे को चुप करवा रहा था, आई वॉज मेकिंग द चाइल्ड पैसिफाई। मैं बच्चे को चुप करवा चुका था, आई हैड मेड द बेबी पैसिफाई। अगर मैं पूछूं कि मैं बच्चे को चुप करवा चुका हूँ तो क्या कहेंगे, आई हैव मेड द चाइल्ड पैसिफाई। ग्रेट। मैं बच्चे को नहलाता हूँ, आई मेक द बेबी शावर। मैं बच्चे को बहला रहा था, आई वॉज मेकिंग द चाइल्ड काम। मैं बच्चे को खाना खिला रहा हूँ, आई एम मेकिंग द बेबी ईट। यस। मैं बच्चे को सुला चुका हूँ, आई हैव मेड द चाइल्ड स्लीप। अगर मैं आपसे पूछूं मैं बच्चे को खाना खिला रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग द बेबी ईट। यस। ज़रा ठहरो, यानी ठहरो ज़रा, मैं नोना को सुला दूँ, मतलब एक नेम है बच्चे का। जस्ट अ सेकंड तो आपने कहना कि आप ठहरो, होल्ड अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, यानी ज़रा ठहरो। मैं नोना को सुला दूँ, आई मेक नोना स्लीप, यानी आपने क्या किया, आई आप सब्जेक्ट है, आई मेक मैं फ़लाँ चीज़ कर दूँ, किसको, जिसका नाम आ रहा है नोना, यानी मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
मेक ऑब्जेक्ट मीन होना, स्लीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं ज़रा इस बच्चे के बाल कटवा कर आया, आई विल बी बैक यानी कि मैं आया, ठीक हो गया। आफ्टर गेटिंग द चाइल्ड हेयर ड्रेस्ड, यहाँ पे हमने गेट का इस्तेमाल किया क्योंकि हम किसी के बालों को ना तो उसको वो बाल काट रहा था खुद और मैं उसकी हेल्प कर रहा था, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो खुद मोहताजी में किसी से बाल कटवा रहा है, यानी कोई काम किसी से करवा रहा है तो गेट का इस्तेमाल करके आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ज़रा माइंड चेंज कर लीजिए कि जहाँ तक बात थी हेल्प और मेक की, वहाँ पर तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ बात आ जाए गेट वाले फ़िक्रों की, जैसे बाल कटवा दूँ, हवा भरवा दूँ, पेट्रोल डलवा दूँ, या इसकी कार धुलवानी है, मुझे फ़लाँ काम करवाना है, वो आपने ना हेल्प कहना ना मेक कहना, आपने गेट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बच्चे के बाल मुझे बच्चे के बाल कटवाने हैं, आई हैव टू गेट दिस चाइल्ड हेयर कट। मैं बच्ची को सुला रही थी, आई वॉज मेकिंग लिटिल गर्ल स्लीप, आई वॉज मेकिंग लिटिल गर्ल स्लीप। आई एक तो आप खुद बन गए सब्जेक्ट, वॉज मेकिंग हमारा कंटिन्यूस फिक्रा पास्ट में वॉज मेकिंग, तो मेकिंग या मेक या मेड के बाद क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट, लिटिल गर्ल ऐसा ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही है स्लीप। मैं बच्चे को सुला रही थी, आई वॉज मेकिंग लिटिल गर्ल स्लीप। मैं अली के बाल कटवाने गया था, आई वेंट टू गेट अलीज हेयर कट। ये कट जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि गेट का इस्तेमाल हो रहा है। उसे चाय पिला दो, उसे चाय पिला दो, सर्व हिम टी टू ड्रिंक। उसे दूध पेश कर दो, ऑफर हर मिल्क टू ड्रिंक। ऑफर हर कोई चीज़ आप सर्व करते हैं, ऑफ़र करते हैं, आप उसको कोई चीज़ खाने को पीने को देते हैं, वो क्या होएगा, सर्व करना, ऑफ़र करना, गिव करना। गिव हर मिल्क टू ड्रिंक। मैंने बाल कटवाने हैं, आई हैव टू गेट माई हेयर कट। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कट। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल में आपका आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, गेट की बजाय गॉट आ गया। ये तो आपको पता है ना, हैव टू हैज़ टू का मतलब आपको कोई काम करवाना है, करना है। अच्छा कोई काम करना हो तो आई हैव टू, अगर कोई काम करवाना हो तो आई हैव टू गेट, ये याद रखिएगा। मुझे कोई काम करना है, आई हैव टू डू समथिंग। मुझे कोई काम करवाना है, आई हैव टू गेट समथिंग टू बी डन। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। थर्ड फॉर्म। मैंने बाल बनवा लिए हैं, आई हैव गॉट माई हेयर कट। ये तो हैव आपका वो है ना जो परफेक्ट टेंस वाला, हैव हैज़ थर्ड फॉर्म, तो ये गेट की बजाय गॉट आ गया। और वैसे भी गेट हो, गॉट हो, गेटिंग हो, आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आई हैव टू गेट माई हेयर कट, आई हैव गॉट माई हेयर कट। इसका क्या मतलब है, मैंने बाल कटवा लिए हैं, मैं बाल बनवाऊंगा, आई शैल गेट माई हेयर कट। यानी हमने ये एक तरह से 1 2 3 4 मुख्तलिफ ज़मानों में 4 टेंसेस इस्तेमाल करके 4 सेंटेंसेस बनाए। मैंने बाल कटवाने हैं, आई हैव टू गेट माई हेयर कट। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। मैंने बाल बनवा लिए हैं, आई हैव गॉट माई हेयर कट। मैं बाल बनवाऊंगा, आई शैल गेट माई हेयर कट। मैंने छत की मुरम्मत करवा ली है, आई हैव गॉट माई रूफ रिपेयर्ड। आई हैव गॉट माई रूफ रिपेयर्ड। यहाँ पे एक बात का काबिल ज़िक्र, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव, यानी हैव हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना। तो थर्ड फॉर्म हमारे पास गेट, गॉट, गॉट, यानी ये गॉट थर्ड फॉर्म है। फिर आपको वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि गेट, गॉट हो, गेटिंग हो या गॉट हो, आपको थर्ड फॉर्म उसकी भी इस्तेमाल करनी है जो आप काम करवा रहे हैं। जैसे छत को मुरम्मत करवा लिया है, रूफ छत हो गई, और रिपेयर मुरम्मत करना, तो यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करूँगा। मैं एक काम करवा चुका हूँ, यानी मैंने छत की मुरम्मत करवा ली है, आई हैव गॉट माई रूफ रिपेयर्ड। मैं अपने बाल बनवाओ, गेट योर हेयर कट। गेट
योर हेयर कट। अपनी आंखें चेक करवाओ, गेट योर आइज चेकड अप। मैं बाल बनवा रहा हूँ, आई एम हैविंग माई हेयर कट, या आई एम गेटिंग माई हेयर कट। बच्चे के बाल बना दो, मेक दिस चाइल्ड हेयर कट। आप देखो ना, मैं पहले काम करवा रहा था, जो उसके या कार को धुलवा रहा था या बाल कटवा रहा था किसी से। अब बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ इसके बाल काट दो, तो इसमें या हेल्प आएगा या मेक आएगा। और हेल्प और मेक में क्या फ़र्क था कि हेल्प में आपने किसी की मदद करनी हो, जितना वो काम खुद कर रहा हो उतना आप भी उसके साथ करें, वो हेल्प में आ गया फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक काम है कि सारा काम तुमने ही इसका करना है, तो वो क्या होएगा, मेक। जैसे इस बच्चे के बाल बना दो, वो सारे बाल वो ना ही खुद काटेगा, बच्चा नहीं काटेगा, ना ही आप उसकी हेल्प करेंगे, तो ना तो यहाँ पे गेट आएगा, ना ही यहाँ पे हेल्प आएगा, यहाँ पे मेक आएगा। मेक दिस चाइल्ड हेयर कट, इस बच्चे के बाल काट दो, इस बच्चे के बाल बना दो। बच्चे के सर पोनी बना दो, मेक द चाइल्ड हेड बैंड। इसे सबक लिखवाना है, यानी मुझे, तो मैं कहूँगा आई हैव टू। तुम्हें, यू हैव टू। तुम्हें फलां काम करवाना है, यू हैव टू डू समथिंग। अच्छा, मुझे इसे सबक याद करवाना है, आई हैव टू मेक हिम, यानी ये तो हो गया ना कि मुझे उसे कुछ करवाना है, क्या, सबक लिखवाना। मेक आ गया फर्स्ट फॉर्म, राइट अप द वर्क। उसे सबक लिखवाना है, आई हैव टू मेक हिम राइट अप द वर्क। उसे सबक लिखवाओ, मेक हिम राइट अप द वर्क। मुझे ये अल्फाज लिखवा दो, हेल्प मी राइट अप दीज वर्ड्स। मुझे ये फ़िक्रे लिखवा दो, हेल्प मी राइट अप दीज सेंटेंसेस। यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे हेल्प क्यों आया, मुझे ये अल्फाज लिखवा दो। क्यों, एक काम आप कर रहे हैं, एक काम वो कर रहा है, आप दोनों बराबर में, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहना मेक, हाँ ऊपर सबक सारा उसको लिखवा दो, तो फिर क्या होएगा, मेक। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप मुझे सबक लिखवाओ, मैं भी लिख रहा हूँ, आप यानी हेल्प करें, तो यहाँ पे हेल्प मी राइट अप द वर्ड्स। मेरा सबक सुनो, मेक मी परफॉर्म, यानी मुझसे सुनो। परफॉर्म होता है सुनना, सुनाना, परफॉर्म करना, कुछ बताना, सबक सुनाना। तो मेक मी परफॉर्म, मुझसे सुनो, माई लेसन, मेरा सबक। मुझे सबक याद करवाओ, हेल्प मी लर्न माई लेसन, यानी आप मुझे सबक याद करवाओ। अब यहाँ पे यही आ रहा है ना, जैसे मुझे सबक लिखवाओ, मुझे फ़िक्रे लिखवाओ, इसी तरह मुझे सबक भी याद करवाओ। सो हेल्प मी लर्न माई लेसन। इसको जल्दी से सुला देना, मेक हर स्लीप अर्ली। मुझे खाना खिला दो, मेक मी ईट फूड। मेरी प्यास बुझा दो, क्वेंच माई थ्रस्ट। उसको एक मौका और दो, गिव हिम अनदर चांस। मुझे पानी भर दो, हेल्प मी फिल द वाटर। यहाँ पे आप के साथ वो जा रहा है और आपने पानी भरना है, वो नलका जो है वो उसको चलाएगा, वो आप पानी भरेंगे। सो हेल्प मी फिल द वाटर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है क्योंकि हेल्प का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाइक में पेट्रोल डलवा दो। यहाँ पे बाइक आपने लेके जानी है, तो इसकी बाइक आप लेके जाएंगे, तो आप उसको गेट कर रहे हैं, और इसकी बाइक में क्या कर रहे हैं, गेट को फिल्ड कर रहे हैं पेट्रोल से। सो नज़र रखिए कि गेट के बाद थर्ड फॉर्म और हेल्प या मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म। बाकी फार्मूला सेम है, हेल्प का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ रही है, बाइक। गेट का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ऑलराइट, और जिस चीज़ को जिसे भरना हो। सो गेट हिज बाइक फिल्ड विद पेट्रोल, या वैसे ही कह दूँ कि इसकी बाइक में भरवा दो, तो मैं कहूँगा गेट हिज बाइक फिल्ड। इसके गुब्बारे में हवा भर दो, ब्लो अप हिज बैलून। ये काम तुम खुद करो, ये मैं इम्पेरेटिव फिक्र आपको बता रहा हूँ कि ये काम कर दो। जैसे ब्रिंग वाटर, टेक वाटर, गेट अप। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ब्लो अप द बैलून, यानी गुब्बारे में हवा भर दो। इस गुब्बारे में हवा भरवा दो, तो मैं फिर गेट का इस्तेमाल करूँगा, जैसे गेट दिस बैलून ब्लोन अप, थर्ड फॉर्म के साथ। गेट आ गया, बैलून हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या करना है, थर्ड फॉर्म में जो काम करना है, ब्लोन अप। सो गुब्बारे में हवा भरवा दो, गेट दिस बैलून ब्लोन अप। इसे शॉपिंग के लिए ले जाओ, टेक हर टू मेक शॉपिंग। टेक हर टू मेक शॉपिंग, उसे शॉपिंग करवा दो, टेक हर टू मेक शॉपिंग, यानी उसे शॉपिंग के लिए ले जाओ, टेक हर टू मेक शॉपिंग।
उसे शॉपिंग करवा दो, टेक हर टू मेक शॉपिंग। अगर उसमें से आप उसको शॉपिंग करवाओ, उसकी हेल्प करो, यानी जो जो चीज़ वो उठाती है आप भी उठाओ, तो फिर आप होएगा हेल्प हर टू मेक शॉपिंग। हेल्पर टू मेक शॉपिंग, ये वाला जो मेक है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये शॉपिंग के साथ इस्तेमाल हो रहा है कि शॉप को अगर आपने नहीं इस्तेमाल करना एज अ वर्ब तो शॉपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, मेक शॉपिंग, शॉपिंग करवाओ। तो उससे शॉपिंग करवाने ले जाओ, टेक हर टू मेक शॉपिंग, ये तो समझ आ गया आपको कि उसे ले जाओ शॉपिंग के लिए, टेक हर फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे अगर कहूँ कि उसको शॉपिंग करवाने में उसका हाथ बटाओ, सो मैं कहूँगा हेल्प हर टू मेक शॉपिंग या फिर हेल्प हर मेक शॉपिंग। उसे जगा दो, मेक हिम अवेक, मेक हिम अवेक। बच्चे को खाना खिला दो, मेक द चाइल्ड ईट फूड। उस्ताद ने बच्चों को लिखने का काम दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होएगा। द टीचर मेड द स्टूडेंट राइट। बच्चों को लिखने का कहो यानी लिखवाओ, मेक द चिल्ड्रन राइट द वर्क। जैसे बच्चों को नहलाओ, बच्चों को काम लिखवाओ सॉरी। इसी तरह आप बच्चों को क्या करवाएंगे, राइट अप करवाएंगे। सो मेक द चाइल्ड राइट अप, बच्चे को लिखवाओ, मेक द चाइल्ड राइट अप, बच्चों को लिखवाओ, मेक द चिल्ड्रन राइट अप। बच्चों को काम लिखवाया जाता है ना, दिया जाता है स्कूल वाले, जैसे स्कूल से काम बच्चों को लिखने को मिला है, तो मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, काम लिखने को दिया, तो बच्चों को उस्ताद ने काम लिखने को दिया, तो मैं कहूँगा द टीचर मेड द स्टूडेंट टू राइट। यहाँ पे मेड टू राइट भी कह सकते हैं अगर चिल्ड्रन ना कहना हो। क्या आप ये कलम उठा दोगे, विल यू हेल्प मी पिक अप दिस पेन। अब इस पेन के अलावा कोई और चीज़ भी होती है जो ज़्यादा हैवी होती है, या फिर आप हो सकता है ऊंची जगह पे वो पेंसिल नहीं उठाई जा रही, तो वो साथ खड़ा आप उसे कह रहे हैं कि आप ये उठा दो। सो विल यू हेल्प मी पिक अप दिस पेन, उसे बोरी उठवा दो, हेल्प हिम लिफ्ट अप द सैक। सो गाइस, आपने मुझे जगा दिया, यू हैव मेड मी अवेक, यू हैव मेड मी अवेक। उसे फिल्म दिखाओ, मेक हर वॉच द मूवी। गाइस, ये हमारे पास फिक्रे हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है, चुनांचे ये लेसन थोड़ा सा अहम है। कोई आपसे पूछ लेता होता है रास्ते में गुजरता हुआ, या आपसे सीनियर या आपका जूनियर आपसे पूछता होता है कि इसकी इंग्लिश क्या है, या आपके स्टूडेंट्स, तो उनको ये आप पीडीएफ लाजमी शेयर कीजिए। नहीं शेयर करने तो कम से कम आप उनको खुद आप जहन में ये इसका प्रिपरेशन करके बच्चों को लिखवाया करें, बच्चों को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दिया करें। तो मैं आपको जो भी एक्टिविटी दे रहा हूँ वो यही है कि आप इनको कमेंट्स में जो है इनके जो ट्रांसलेशन है वो लिख दीजिए। मज़ीद पर हाँ, अगर लिंक चाहिए इसका पीडीएफ का सबक का, वो आप लिंक भी उठा सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक देता हूँ, इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद EA English।